नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, आ सकते हैं कल का बाजार में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल शामिल करते हैं शो में। FIS ने क्या किया है, आज मार्केट में क्या हुआ, उस पर एक नजर डालेंगे। फिर आपके सवालों को भी लेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन पहले एक रिकैप देख लेते हैं। दरअसल आज संकेत विदेशी बाजारों से काफी खराब, जिसके बाद हमने बाजार का मूड पूरी तरह से बिगड़ते हुए देखा। बाजार में भारी गिरावट हुई। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 900 से ज्यादा तो निफ्टी बैंक करीब 700 अंक फिसल गया। निफ्टी भी 350 गिरकर 17600 के नीचे बंद हुआ, 17550 के नजदीक। आशीष बेटी हमारे साथ हैं, NAV इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर। उससे पहले FIS के नंबर्स दिखाएं तो खरीदारी हुई FIS की ओर से 371 करोड़ की, DIS ने बिकवाली की ऑलमोस्ट 580 करोड़ की। आशीष, क्या व्यू कल के लिए डेटा चार्ट्स को रीड करते हुए? गुड इवनिंग दीपाली मैम। जिस हिसाब का आज फॉल था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और इंडेक्स और पूरे मार्केट में काफी अलार्मिंग था, क्योंकि निफ्टी वापस अपने 200 डेमा पे स्लिप होकर आ गया है। हमें लगता है कि एक बहुत क्रूशियल लेवल है, निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। कोई पुल बैक आता है तो जरूर एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है, बट करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है, एक स्टॉप लॉस निफ्टी में मेंटेन करे 16,600 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि अगर ये 200 डेमा कल वापस सेलिंग प्रेशर अगर इंटेंसिफाई होता है तो निफ्टी यहाँ से भी और स्लिप होकर 17,600 का स्टॉप लॉस था, 17,300 तक निफ्टी स्लिप हो सकता है। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर वैसे ही खराब हो रखा है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में SBI, कोटक, ICICI में सेलिंग दिख रही है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से भी और प्रेशर देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी यहाँ से 39,400 तक स्लिप होता हुआ दिख रहा है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उन्हें, वो 40,400 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये तो आउटलुक हुआ इंडेक्स पर। अब सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं अपने होल्डिंग्स को लेकर क्या करें, ट्रेडर्स भी। इनफैक्ट हेमू ठक्कर मुंबई से हमारे साथ हैं। हेमू, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम, मैंने ऑन मोबाइल लिया था 100 शेयर 164 में, अभी इतना नीचे आ गया, क्या करूं? ओके, ऑन मोबाइल ग्लोबल 164 की बाइंग 68 पर ट्रेड हो रहा है। हाँ, लॉसेस तो काफी हैं आपको। आशीष, क्या सजेशन रहेंगे इनके लिए? पुरानी बाइंग और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, बट अब क्या सजेशंस? जी मैम, ये शेयर्स ड्यूरिंग कोविड के बाद की जो रैली आई उनमें चले, और वहां से वापस जब सेलिंग प्रेशर आया पूरे टेक स्टॉक्स में, एक काफी बड़ी गिरावट देखने मिली है। हमें एक सलाह इनको ये देनी है कि एक तो कोई भी ट्रेड अगर वो ले रहे हैं तो जरूर एक एसएल मेंटेन करें। इनका 50% से ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है इस ट्रेड में। कोई भी पुल बैक आता है तो जरूर एक बार एग्जिट करने की सलाह है। मुझे लगता है कि जो इनका भाव है वो वापस जल्दी देखने मिलेगा। एक बार एग्जिट करने की सलाह है और कोई बेटर क्वालिटी स्टॉक्स में मूव करें। ओके, चलिए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए, यही सजेशन है आपके लिए, निकलने की ही सलाह है। रविंद्र सिंह है मुंबई से। रविंद्र, नमस्कार, बताइए क्या सवाल? जी नमस्कार मैडम। मैंने 200 शेयर लिए थे बायोकॉन के विद द एवरेज प्राइस ऑफ 262। So should I stay in Biocon for long term or should I exit? ओके, एग्जिट करना है या होल्ड करना है? 262 की बाइंग, 200 शेयर्स बायोकॉन के, 222 पर क्लोजिंग। बताइए आशीष, क्या सजेशन? जी, शेयर तो काफी प्रेशर में है, बट हमें लगता है कि एक अहम सपोर्ट लेवल के पास है, तो बने रहने की सलाह है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें 215 का। हमें लगता है कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है कि जो इसे इमीडिएट नियर टर्म्स में 245 तक के लेवल्स वापस आ सकते हैं देखने के लिए। 245 में आता है तो जरूर एक बार चार्ट चेक वापस करवा ले, और वहां पे जब प्राइस एक्शन बन रहा है उस हिसाब से एक व्यू वापस बनवा ले। ओके, जीना बाई हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर वलसाड से। जीना जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? आरती इंडस्ट्री लिया है, 15 शेयर है, 805 आरती इंडस्ट्रीज। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए।
कंपनी ने अच्छा ऐसा सुना था, इसके लिए लिया था। 805 की बाइंग है। फार्मा में 525 पर ही ट्रेड हो रहा है और नुकसान तो है, लगभग 280 रुपए का नुकसान इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। ले लेते हैं सलाह, क्या कहते हैं। केमिकल क्षेत्र की कंपनी है, केमिकल हो फार्मा हो, ये ऐसी पॉकेट्स नहीं है जिन्होंने पैसा भी खूब बनाया है और उसके बाद ये हल्के भी हुए हैं अपने ऊपरी स्तरों से। क्या सजेशन इनके लिए आशीष, क्या करें अभी? जी, बने रहने की सलाह है। एक अहम सपोर्ट लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है। अभी 500 का जो एक लेवल है काफी अहम इसके सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसमें 580-85 तक के लेवल्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक जरूर प्रेशर में है, तो एक इसमें स्टॉप लॉस 500 के करीब का एक मेंटेन रखे इस पोजीशन में और बने रहने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। शरद है हमारे साथ पुणे से। शरद नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास NAM के 300 शेयर है, अराउंड 317 के, और अभी करीब 100 रुपया नीचे चल रहा है। ओके। निपॉन लाइफ के आपके 317 की बाइंग है। आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा आपने ये स्टॉक? जी जी। क्या करें आशीष इस स्टॉक में? 317 की बाइंग, 218 पर, ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे इनके भाव से। जी, दीपाली मैम, जब से ये स्टॉक F&O से बाहर निकला है, हमने इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिला है और अभी स्टॉक अपने सारे अहम एवरेजेस के नीचे स्लिप कर चुका है। हमें लगता है कि कोई भी पुल बैक आता है 225-230 के करीब, तो एक बार एग्जिट कर ले और HDFC AMC या इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स जो है उनमें प्रोस्पेक्टिव ज्यादा बेटर है और थोड़ा सा प्राइस स्टेबल रहता है कंपेयर टू NAM इंडिया में। इसमें प्राइस करेक्शन काफी सीवियर हो जाता है, तो लिटिल हाई बीटा, तो इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी 230 के करीब। ओके, रमेश से बातचीत करते हैं। रमेश हमारे साथ महाराष्ट्र से मौजूद है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। मैडम, मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर लिए 3030 रुपए के भाव से। ओके, आपने 30 रुपए की आपकी बाइंग है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्टॉक कितने आपके पास? 3000। ठीक है, 3000 शेयर्स, 30 की बाइंग, 25-60 पर इनफैक्ट बंद हुआ है आज के सेशन में। 4-4.5 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन? जी, एक अच्छी रैली देखी थी हमने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पोस्ट बजट। एक वैसे ही करेक्शन भी देखने मिल रहा है। इस ट्रेड में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी 24 के करीब का। हमें लगता है कि पुल बैक है, वापस 28-29 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 24 रुपए का। ठीक है, 24 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, होल्ड कीजिए। कामेश्वर हैं अगले कॉलर हमारे साथ रांची से। कामेश्वर जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, मेरा ये गो फैशन है, मेरे पास 1330 रुपए का खरीद है, और दूसरा है टाटा कंज्यूमर, उसका भी खरीद है 750 रुपए का। तो इसमें मैं क्या करूं, होल्ड करूं? 550 या 750? 750। ठीक है, ठीक है, पूछ लेते हैं। गो फैशन और टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर 750 की आपकी बाइंग है और 1 साल पुरानी लिस्टिंग है गो फैशन की, जो लिस्टिंग तो काफी जोरदार हुई थी, लेकिन इनकी बाइंग ऊपर की है। 1330 की, 962 पर कर रहा है ट्रेड, 350 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन आपके आशीष दोनों होल्डिंग्स पर? जी, गो फैशन का ज्यादा लंबा चार्ट नहीं है, 1 साल के करीब का डेटा अवेलेबल है। हमें लगता है कि एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और एक अहम जोन पर है। यहीं से लास्ट टाइम भी पुल बैक आया था, जो कि 1400 तक के लेवल्स दिखा दिया था। तो बने रहने की सलाह है गो फैशन में। सिर्फ एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें 930 का, और इसमें बने रहने की सलाह है। टाटा कंज्यूमर का चार्ट पूरा FMCG हमें लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक दे सकता है यहाँ से। जरूर स्टॉक अपने 20 डेमो और अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट टाटा कंज्यूमर में भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 710 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर में वापस इनको 750 और 770 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
ओके, अखिल है दिल्ली से। अखिल नमस्कार, पूछिए सवाल। अखिल अपना सवाल पूछिए। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। अशोका बिल्डकॉन पर इन्होंने क्वेरी भेजी है। 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं अशोका बिल्डकॉन के। जो खरीदारी का प्राइस है वो 77 रुपए का है। 75 पर कर रहा है ट्रेड, थोड़ा नीचे इनके बाइंग प्राइस से। क्या करें अब? जी, बने रहने की सलाह रहेगी। अशोका बिल्डकॉन में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला था और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक। स्टॉप लॉस जो है वो 73 के करीब का एक मेंटेन करे। मुझे लगता है कि पुल बैक वापस 82 तक के लेवल से दिखा सकता है। ओके, एक और सवाल लेंगे। पंकज ने भेजा है हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही, गांधीधाम से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर इनका सवाल है। 5000 स्टॉक्स है इनके पास। खरीदारी का प्राइस है 60 रुपए 50 पैसे का। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नुकसान की पोजीशन है। स्टॉक इनके भाव से 7 रुपए नीचे। अब क्या करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट हो तो रखें, क्या टारगेट क्या सजेस्ट करेंगे? जी, बने रहने की सलाह है। बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई प्रेशर देखा हमने पिछले 7 दिन में बैंक निफ्टी में, पिछले 5 दिन में बेसिकली। और वहीं पे ये स्टॉक 58 के लेवल से 53 तक करेक्ट हो गया है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 52 रुपीज का। हमें लगता है कि थोड़ा सा रिवर्सल रैली देखने मिल सकता है। 56 57 तक के लेवल से इन्हें वापस आते हुए जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह। ओके, विकास है अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड आगरा से। विकास गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैडम मेरे पास 200 शेयर्स हैं बर्जर पेंट के @ 802 के हिसाब से, और हैप्पीएस्ट माइंड है 75 शेयर्स @ 1300 कुछ रुपए के हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जानना चाहते हैं क्या करें। ओके ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सबसे पहली चीज, 2 स्टॉक्स इन्होंने बताए। बर्जर पेंट्स में 802 की बाइंग है। हैप्पीएस्ट माइंड में 1390 की बाइंग। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं तो नुकसान है। क्या करें अब? ये रखें या कोई और स्ट्रैटेजी? आशीष, बर्जर पेंट में बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि पुल बैक देखने मिल सकता है। जरूर इनके भाव काफी ऊपर के पाएंगे, बट हमारी सलाह रहेगी बर्जर अगर इन्हें थोड़ा एसआईपी रूट से एशियन पेंट्स में भी जरूर इन्वेस्ट करें एसआईपी मोड पे। और बजट पेंट्स में सिर्फ एक एसएल मेंटेन करें, 550 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें। हैप्पीएस्ट माइंड में हमारी सलाह है कि एक बार एग्जिट कर ले और दूसरे मिड कैप आईटी कंपनी या फ्रंटलाइन जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है उसमें मूव कर ले, क्योंकि ये थोड़ा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है एंड इट्स नॉट अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक। तो लार्ज कैप आईटी में जरूर शिफ्ट करने की सलाह रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट और बजट पेंट होल्ड है। देव गुप्ता है मध्य प्रदेश से हमारे साथ। देव गुड इवनिंग, सवाल बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है आदित्य बिरला और हिंडाल्को पे में। ओके, बताइए बाइंग प्राइस बताइए दोनों स्टॉक्स में। मैम है इंटरप्राइज, आदित्य इंटरप्राइजेस की है मैम 973 रुपए, जो 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ मैम। और एक है हिंडाल्को। ओके, 100 शेयर्स उसके भी हैं। तो दोनों का 1 साल का नजरिया है मैम। अदानी एंटरप्राइजेज, ठीक है ठीक है। 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है आपका दोनों ही स्टॉक्स में। आशीष से ले लेते हैं सजेशन। आशीष, अदानी एंटरप्राइजेस तो 973 इन्होंने बताया। भले ही ये स्टॉक काफी टूटा है लेकिन इनके भाव से तो अभी ऊपर है, तो निकल जाना चाहिए क्या? दूसरा हिंडाल्को 479 इनका बाइंग लेवल है, 429 पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि 1 साल रुक सकते हैं। रखें दोनों स्टॉक्स को या कोई और सजेशन? जी, अडानी एंटरप्राइजेस से तो निकल जाने की सलाह है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं सजेस्ट करते कि आप अपने वॉलेटाइल स्टॉक में बने रहे। तो अडानी एंटरप्राइजेस में सिंस इनका प्रॉफिट है तो जरूर एक बार बुक करना है की सलाह रहेगी एंड कोई बेटर क्वालिटी एंड लो बीटा स्टॉक में मूव कर ले। हिंडाल्को एक अहम सपोर्ट लेवल पर है, तो वहां पे हमारी सलाह है कि बने रहे, होल्ड करे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 420 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि एक पुल बैक हिंडाल्को और मेटल स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। और हिंडाल्को के जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो 455 के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। बस 420 का एक एसएल मेंटेन करे।
ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं संजय का, और सवाल इन्होंने सूरत से भेजा है, गुजरात से। टाटा पावर पर इनका सवाल है। 1250 स्टॉक्स हैं, 214 इनका खरीदारी का प्राइस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। टाटा पावर में इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक। 202 पर बंद हुआ है आज, तो 12 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से। क्या करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाटा पावर में? जी, बने रहने की सलाह है। काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है टाटा पावर के लॉन्ग टर्म के, और जिस हिसाब से चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है, हमें लगता है कि एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। बस सिंस इनका लॉन्ग टर्म का है, तो एक एसएल फॉर डी दे रहा हूँ, 190 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। हमें लगता है कि एक पुल बैक इसमें देखने मिल सकता है, और 230 तक के लेवल्स इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन टाटा पावर पर। रुकने से साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से सवाल जब वापस आते हैं। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आशीष बहेटी हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सवाल ले लेते हैं। संदीप जैन ने सवाल भेजा टाटा स्टील पर। 107 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स हैं। बताइए आशीष, क्या करें? टाटा स्टील में 107 की बाइंग है ना इनकी? 104 बने रहने की सलाह है टाटा स्टील में। स्टॉक एक अहम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, अपने 200 डेमा के ऊपर प्लेस्ड है। सिर्फ एक एसएल मेंटेन करे 107 का, मुझे लगता है कि पुल बैक 116 तक के लेवल्स इनको दिखा सकता है। विनय मित्तल ने सवाल भेजा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 95 का बाइंग प्राइस, व्यू शॉर्ट टर्म। बीएल में बने रहने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है, अपनी 200 डेमा के ऊपर वेल प्लेस्ड है। 93 का एक एसएल मेंटेन रखे। जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं आते हुए, वो 99 तक के लेवल्स जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, आशीष मिश्रा ने एक सवाल भेजा है। इन्होंने बिरला सॉफ्ट के स्टॉक्स आज ही खरीदे हैं 283 के भाव पर। 6 से 8 मंथ का व्यू है, होल्ड करें या निकल जाए? जी, होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। थोड़ा सा नैस्डैक ड्रिवन जरूर रहते हैं पूरे आईटी स्टॉक्स, तो बने रहने की सलाह है। सिर्फ एक स्टॉप लॉस 700 है, 277 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इस ट्रेड में। ओके, इसके अलावा और क्वेश्चन ले लेते हैं। और सवाल एक भेजा है नरेंद्र सिंह डांगी ने झांसी से। वोल्टास पर सवाल, 940 की बाइंग, 3 मंथ्स का व्यू। वोल्टास तो चला भी है इनफैक्ट लगातार हीट वेव की खबरों के बीच में। क्या सजेशन इनके लिए? जी, बने रहने की सलाह है वोल्टास में। ये हमने कल और आज भी स्टॉक सजेस्ट किया, और जिस आपके वॉल्यूम्स के साथ आज इसमें प्राइस ब्रेकआउट देखने मिला है, 7.5 मिलियन शेयर्स के प्राइस वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट देखने मिली है। हमें लग रहा है कि एक 1000 प्लस के लेवल्स इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक 890 का एसएल जरूर मेंटेन करें और होल्ड करें इसमें। 2 साल ये रुक सकते हैं, जाना चाहते हैं एवरेज कर ले क्या इन लेवल्स पर? मनाली पेट्रो 92 की बाइंग। जी, एवरेज करने की सलाह नहीं है। कोई पुल बैक आता है तो जरूर एग्जिट करने की सलाह है। ये स्टॉक्स जब पिछले समय क्रूड में एक बॉयल दिख रहा था, तब इनमें एक मूवमेंट दिख रहा था। वापस जैसे जैसे क्रूड थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है, इनके फिजल आउट होते हुए देखने मिल रही है। एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी स्ट्रिक्टली, और कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें एग्जिट करने की सलाह। ओके, चलिए, तो ये सलाह मनाली पेट्रोल चाल पर निकलने की सलाह है। आशीष का व्यू 67 पर हुई क्लोजिंग। चलिए, इतने सवाल लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से आशीष? जी, कल सिंस एक्सपायरी है और थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी मार्केट में, हमें लगता है कि जो भी ट्रेड जिनके शॉर्ट साइड में है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। दैट्स इट। ओके, चलिए, शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। Invest once and enjoy